हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद हो अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज सीटेट और टेट से संबंधित ठीक है ये वीडियो रहेगा जो 10 क्वेश्चन होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बिकॉज जैसा कि सीटेट में और यूपी टेट में जैसा क्वेश्चन आता है बिल्कुल वैसे ही फ्रेमिंग मैंने की है, अपने हिसाब से मैंने उसको फ्रेम किया है ठीक है क्वेश्चनों को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आपके बहुत सारे वीडियो सीटेट और टेट से रिलेटेड अब मिल जाएंगे ठीक है। तो आज देख पा रहे हैं आज टॉपिक क्या होगा सीटेट का। तो जो सीटेट का टॉपिक है आज का है वो पर्यावरण ठीक है। ये सेट नंबर 1 होगा और आगे इसी तरीके से कई सारे सेट आएंगे ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन होगा हमारा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय मानचित्र में गोवा कहाँ स्थित है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। कर्नाटक के पश्चिम में, बी है महाराष्ट्र के दक्षिण में, सी है केरल के पश्चिम में, या तेलंगाना के उत्तर में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, देखिए ये महाराष्ट्र के जब आप देखेंगे दक्षिण में तो गोवा आपका स्थित है। देखिए जैसे कि ये भारत का मानचित्र है ठीक है, भारत का मानचित्र, और यहाँ आपका क्या है? महाराष्ट्र है ठीक है, और इसी के जस्ट पास में यहाँ पर गोवा है और इधर आपके कर्नाटक है ठीक है, और ये आपका केरल है। तो जो ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये क्या है? गोवा है। तो किस महाराष्ट्र की किस दिशा में है? ठीक है, दक्षिण में है ना। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करें कि भारत का मैप है पूरे तरीके से आप उसको क्या कर लें, उसको याद कर लें। ठीक है, आपने अगर मैप को अच्छे तरीके से समझा है, पढ़ा है, तो आप आधा जियोग्राफी यानी कि आधा से बल्कि ज़्यादा ही आपका जियोग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। ठीक दोस्त, और यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 जरूर ही आएंगे, निश्चित तौर पे ही आएंगे। ठीक है, तो ये आपको मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, क्या कह रहा है कि अंडमान और निकोबार में कौन सा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? ठीक है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नारकोंडम, बी बैरन द्वीप, सी फ्यूजियामा और डी किलिमंजारो। ठीक है दोस्त, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, यानी कि बैरन द्वीप। ठीक है, सबसे पहले इस द्वीप पे चलने से पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे अंडमान और निकोबार के बारे में देखते हैं दोस्त। देखिए अंडमान निकोबार में टोटल 572 द्वीप हैं। कितने हैं? 572 द्वीप हैं टोटल, अंडमान और निकोबार दोनों को मिला के। ठीक है, अंडमान निकोबार दोनों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक अंडमान अलग है ठीक है, और निकोबार अलग है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में अंडमान और निकोबार। और इसके बाद भी अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। और निकोबार को भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है दोस्त, तो देखिए जो बैरन द्वीप है, ये बैरन द्वीप अंडमान के किस वाले हिस्से में है? तो बैरन द्वीप जो है वो अंडमान के जो मध्य अंडमान है। ठीक दोस्त, जो मध्य अंडमान है वहाँ पे बैरन द्वीप है। ठीक है, वहाँ पे बैरन द्वीप है। ठीक है, दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर के पास ही सेल्यूलर द्वीप है, जिसे काला पानी की सज़ा यहीं पे दी जाती थी, सेल्यूलर द्वीप में। ठीक है, फिर उसके बाद में उसके नीचे क्या है? लिटिल अंडमान है। ठीक है, जब उसके ऊपर चलेंगे ठीक है, सबसे ऊपरी तरफ उत्तरी अंडमान में, तो उत्तरी अंडमान में ठीक है एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम, लेकिन ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, ना कि बैरन द्वीप की तरह सक्रिय ज्वालामुखी है। और उत्तरी अंडमान में ही अंडमान निकोबार का जो सबसे बड़ी चोटी है सैंडल पीक, यानी जिसे बोलते हैं हिंदी में पल्याण शिखर बोलते हैं, इसकी जो ऊंचाई है ठीक है सैंडल पीक की कितनी है? 338 मीटर। कितनी है? 338 मीटर। ठीक दोस्त, ठीक। कार निकोबार के बारे में, निकोबार की बात करें ठीक है, जबकि निकोबार में केवल 19 द्वीप है। कितने हैं? 19 द्वीप है। टोटल कितने? 572, और निकोबार में कितने? 19। तो 19 माइनस कर दीजिए 572 में से, तो आपका निकल के आएगा कि अंडमान में कितने हैं? अंडमान में 553 है। कितने? 553 है। देखिए निकोबार की बात करें तो इसमें 3 भाग है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार में ही भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट स्थित है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को एक और नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। क्या? पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, लेकिन अब ये क्या हो चुका है? ये डूब चुका है जल से। ठीक है, 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये डूब चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, और अंडमान निकोबार में कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे जारवा है, साम्पेन है, सेंटलीज है, ये वहाँ की क्या पाई जाती हैं? जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक दोस्त, और फ्यूजियामा आपका जापान का है, ये शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो तंजानिया का है। ठीक है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है।
3 क्या कह रहा है कि पवनों के बहाव से जब जमाव अर्धचंद्राकार टीले के रूप में होता है तो उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है बालुका स्तूप, बी है बरखान, सी है अंधी घाटी और डी है आकार। ठीक है, यह आकार है, ये बी आकार की घाटी होगी। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बरखान। ठीक है, आपने कभी देखा होगा जब रेगिस्तान में जब हवाएं चलती है बहुत तेज़ से, ठीक है, तो बालू जो वहाँ की होती है, जो बालू, ठीक है, जो सैंड होती है, वो उड़ कर क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, लेकिन वो जब जाती है तो वो अर्धचंद्राकार आकार बना लेती है। कैसे अर्धचंद्राकार आकार बना लेती है, तो इस आकृति को ही क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बरखान। क्या कहते हैं, बरखान। और ये आकृति बालू का स्तूप भी किससे बनती है, ये भी पवनों द्वारा ही बनती है। किसके, पवनों द्वारा। अंधी घाटियों का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो नदियों द्वारा होता है। ठीक है, अंधी घाटियों का निर्माण किसके द्वारा होता है, नदियों द्वारा होता है। और जबकि ये यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे है वी आकार। ठीक है, वी आकार की जो घाटी जो बनती है, ठीक है, जो वी आकार की बनेगी वो आपकी किससे बनेगी, तो वो आपकी नदी किससे बनेगी, हिमानियों द्वारा बनेगी। ठीक है, वी आकार की घाटी हिमानियों द्वारा बनेगी और जबकि यू आकार की घाटी नदियों द्वारा बनती है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पीतल जो बर्तन, घंटी, आभूषण बनाने के काम में आता है, इसके संदर्भ में कथन सही पहचान कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए है तांबा और टिन का मिश्रण, बी है तांबा और जिंक का मिश्रण, सी है सोल्डर और तांबा का मिश्रण और डी है जिंक और टिन का मिश्रण। तो जो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा, पीतल जो है वो तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। किसका होता है, तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, ये याद रखिएगा। देखिए, इसे याद करने का अच्छा तरीका है, यहाँ पे एक शब्द हमने लिख दिया पिताजी। ठीक दोस्त, क्या, पिताजी। तो पिताजी में क्या हो गया, जो पी है ये हो गया क्या, पीतल, त से क्या हो गया, तांबा, और जी से हो क्या हो गया, जिंक। ठीक है, तो पीतल किससे मिलके बना है, तो तांबा और जिंक से मिलके बना है, नहीं, तांबा और जिंक से बना है। ठीक, उसी तरीके से देखिएगा, जो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है ऊपर वाला, जो पहला ऑप्शन है तांबा और टिन, यानी कि कॉपर और एसन, जिसको टिन बोलते हैं ना, इसके मिलाने से आपका कांसा बनता है। क्या बनता है, कांसा, यानी कांस्य। ठीक है, कांस्य बनता है, कांसा बनता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, उत्तर भारत में निम्न में से कौन सा एक व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन मतलब क्या होता है कि एक खाने का प्रकार। ठीक है, व्यंजन मतलब क्या होता है, खाने का प्रकार। ठीक है, इनमें से कौन सा है, देखिएगा, ट्रैपियोका, दमपुक्त, इडली या ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्त बी सही हो जाएगा। ठीक है, दमपुक्त क्या है, एक मतलब जब उत्तर भारत में देखेंगे तो ये खाने का एक प्रकार है। क्या है, खाने का एक प्रकार है, जैसे कि आपके लखनऊ या फैजाबाद या बाराबंकी वाले ज़िलों में ये मिल जाएगा। ठीक है, ट्रैपियोका क्या है, ये भी एक खाने का प्रकार है, लेकिन ये दक्षिण भारत में प्रचलित है। इडली भी क्या है, ये भी क्या है, दक्षिण भारत का ही एक प्रिय भोजन है। ठीक है, और दमपुक्त कहाँ का प्रिय भोजन है दोस्त, तो उत्तर भारत का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आदिवासियों द्वारा की जाने वाली झूम कृषि को हिमालय क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, खिल, कुमारी, दीपा या रे। ठीक है, देखिए इसमें एक बार राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, खिल। ठीक है, खिल। ठीक, क्या हो जाएगा, खिल हो जाएगा। आप जानते हैं ना झूम कृषि क्या होती है, जिसे हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, यानी कि स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। ठीक है, देखिए हिमालय क्षेत्र में झूम कृषि को क्या कहते हैं, खिल कहते हैं। ठीक है, कुमारी कहाँ कहते हैं, ये पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न वैली में। ठीक है, पश्चिमी घाट में। ठीक है, हम इसे कुमारी कहते हैं। ठीक है, और दीपा कहाँ कहते हैं, तो दीपा ये चलता है झारखंड के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार में दीपा। ठीक है, झूम कृषि को अंडमान निकोबार में क्या कहते हैं, या झारखंड के बस्तर जिले में क्या कहते हैं, तो दीपा कहते हैं। रे कहाँ कहा जाता है, तो रे दोस्त वियतनाम में, कहाँ, वियतनाम में। वियतनाम में झूम कृषि को क्या कहते हैं, तो रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रे कहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि झूम कृषि क्या होती है। झूम कृषि में क्या होता है कि क्या कहते हैं, जंगल के जो आदिवासी होते हैं। ठीक है, वैसे भारत में झूम कृषि जो शब्द है ये प्रचलित है दोस्तों आपके उत्तर पूर्वी भारत में। झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित है, जैसे कि नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, हिमालय असम वाले क्षेत्र में हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आदिवासी होते हैं वो एक स्थान पे क्या करते हैं, एक स्थान पर कृषि करते हैं। यहाँ की झाड़ियों को काटते हैं, ठीक है, उसको जलाते हैं, फिर उसको हल्का फुल्का कोड़ाई करते हैं, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इस पर कृषि करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जब कृषि करते हैं तो एक बार कृषि करते हैं और दूसरी बार कृषि यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है जब तक उपजाऊ होती है तब तक कृषि करते हैं, उसके बाद में ये छोड़ के स्थान दूसरे का चले जाते हैं। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग कृषि होती है। क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, शिफ्टिंग फार्मिंग। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। 7 कह रहा है कि कोयला एक उदाहरण है। ठीक है, आग्नेय शैल का, परतदार चट्टानों का, रूपांतरित शैलों का, या सभी। तो जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्त? परतदार चट्टाने। क्या हो जाएगा? परतदार चट्टाने। इस परतदार चट्टाने को हम लोग और कहते हैं क्या? अवसादी चट्टाने। क्या? अवसादी चट्टाने, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। 3 प्रकार की होती है ना, एक अवसादी, एक आग्नेय, एक रूपांतरित। ठीक है, तो कोयला आपको किसमें मिलेगा? तो कोयला आपको परतदार चट्टानों में मिलेगा, यानी अवसादी वाले चट्टानों में मिलेगा। ठीक है, जो आग्नेय चट्टान होती है ना, जैसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलता है दोस्त? इसमें बहुमूल्य वस्तुएं मिलती हैं, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, शीशा हो गया। ठीक है, और आग्नेय चट्टान कौन कौन सी होती है? तो जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये कैसी है? हमारी आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है, और सादी चट्टानें कौन कौन सी होती है? जैसे कि सैल हो गया, चूना पत्थर हो गया, कांग्लोमेरेट हो गया, खड़िया हो गया, कि कोयला हो गया, जिप्सम हो गया, ये अवसादी चट्टानें हैं। रूपांतरित चट्टानें कौन होती हैं? जो बदल के बनती हैं। ठीक है, अवसादी या अग्नि चट्टानों के रूपांतरित रूप होते हैं। क्या? रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है? संगमरमर, स्लेट, क्वार्टरजाइट। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका रूपांतरित चट्टानें होती है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि जब आप भारत में मानचित्र में दक्षिण से उत्तर की यात्रा करेंगे तो यात्रा के दौरान आपको कौन सा धार्मिक स्थल दर्शनीय होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कामाख्या मंदिर, ऑप्शन बी है जगन्नाथपुरी, ऑप्शन सी है वैष्णो देवी, ऑप्शन डी है द्वारिका मठ। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्त? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या? वैष्णो देवी। क्या हो जाएगा? वैष्णो देवी। ठीक है, वैष्णो देवी कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में एक ज़िला है रियासी। ज़िला कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? रियासी। और रियासी का ही एक शहर है कौन सा? कटरा। कौन सा? कटरा। वहीं पे क्या है? वैष्णो देवी मंदिर है। ठीक है दोस्त, आप जब देखेंगे इस क्वेश्चन समझ पाए ना क्या कह रहा है कि जैसे ये भारत का एक मैप, जिसे हमने मान लिया दोस्त क्या है? ये भारत का मैप है। ये भारत का मैप है। ठीक है, ये भारत का मैप हमने बना लिया। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पे क्या होगा कि जब आप दक्षिण से, दक्षिण कौन है? ये वाला एरिया है। ठीक है, दक्षिण कौन सा है? ये वाला एरिया है ना, दक्षिण आपका ये वाला एरिया। तो दक्षिण से आप जब उत्तर की ओर चलेंगे, ठीक है, तो आपको यहीं पर जम्मू कश्मीर में, ठीक है, आपको ये मंदिर मिल जाएगा। धार्मिक मंदिर है, टेम्पल है, कौन सा? वैष्णो देवी। ठीक है, तो आप दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा करेंगे तो आपको वैष्णो देवी मंदिर मिल जाएगा। जब ये कॉरिडोर है ना, ये आपका दक्षिण उत्तर, उत्तर दक्षिण ये कॉरिडोर है। तो जब इस कॉरिडोर पे आप चलेंगे तो ये दक्षिण से आप कहाँ पहुँचेंगे? जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे मिल जाएगा वैष्णो देवी। देखिए कामाख्या मंदिर कहाँ है? कामाख्या मंदिर असम में है। असम में, असम का जो ज़िला है ना गुवाहाटी, गुवाहाटी, तो गुवाहाटी में ये पड़ता है। ठीक है, कामाख्या मंदिर। ठीक है, और ये नीलांचल पर्वत पे, कौन सा पर्वत? कौन सा है? नीलांचल पर्वत है वहाँ पर। ठीक है, नीलांचल पर्वत पे। और यहीं पे एक बेस्ट मेला लगता है, बहुत ही विश्व विख्यात मेला लगता है। वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, कामाख्या मंदिर पे कौन सा विश्व विख्यात मेला लगता है? ठीक है दोस्त, जल्दी बताइएगा कमेंट में। ठीक है, उसके बाद द्वारिका मठ है। ये क्या? शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है, जो कि जो द्वारिका मठ कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है। कहाँ पे है दोस्त? गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गैर सरकारी पर्यावरण संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, 4 ऑप्शन है लंदन ब्रिटेन, जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, नैरोबी केन्या। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? लंदन यानी कि ब्रिटेन। ठीक है, देखिए जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन ब्रिटेन में। इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी? तो ये 1961 को हुई थी। कब हुई थी दोस्त? 1961 में हुई थी। एक ऐसा है गैर कार्यकारी संस्था है। ठीक है, ये कोई गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है, तो नॉन गवर्नमेंटेड है। ठीक है, उसके संस्थापक कौन रहे थे? जिनके संस्थापक थे, ठीक है, पीटर, जो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसके संस्थापक कौन है? पीटर बेंसन। ठीक है, कौन है? बेंसन। इनको याद रखिएगा, शायद ये क्वेश्चन में आ सकता है। वेंसन। ठीक है, कौन? पीटर वेंसन। ठीक है, तो समझ गए ना। ये क्या है कि मानव के अधिकार और पर्यावरण संबंधी कार्य करता है। कौन? एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्त? लंदन में। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्री तट बंगाल की खाड़ी से स्पर्श करती है बता रहा है। ठीक है, देखिए कौन सा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, सी है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा, डी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, तो दोस्त इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही होगा। देखिए ये भारत का जैसे मैप है तो ये पश्चिमी घाट है, ये एरिया कौन सा है, पश्चिमी घाट है, और ये एरिया कौन सा है, पूर्वी घाट है। ठीक है, तो भारत की समुद्री जो सीमा 9 राज्य लगाते हैं। ठीक है, 9 राज्य जो भारतीय समुद्री सीमा लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट पे कितने हैं, तो पश्चिमी घाट पे आपके कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, और पूर्वी घाट पे कितने हैं, तो 4 हैं। पश्चिमी घाट में देखेंगे तो दक्षिण से उत्तर की ओर देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो तमिलनाडु, केरल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, केरल आ जाएगा, फिर कर्नाटक आ जाएगा, फिर गोवा आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, और फिर ऊपर कौन सा आएगा, गुजरात आ जाएगा। तो 5 है ना। ठीक है, जो ये अरब सागर में स्थित हैं। ठीक है, इधर जब देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में, ये पूरा हमारा कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, ये तो है पूरा, ये ऐसे यहाँ से लेकर पूरा बंगाल की खाड़ी है भैया बंगाल। यहाँ पे 4 राज्य आपके हैं, कौन कौन से, दक्षिण से उत्तर की ओर देखिएगा कौन सा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, तो ये हमारे, तो इसमें देखेंगे ये तो पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में कौन से स्पर्श करते हैं, तो कौन कौन से, देखिए तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। तो ये तीनों हमारे क्या हैं, ये बंगाल की खाड़ी से स्पर्श करने वाले राज्य हैं। ठीक है, जबकि ये अरब सागर में कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से होंगे, केरल हो जाएगा, फिर इसके बाद में आपका कर्नाटक हो जाएगा, फिर गोवा हो जाएगा, महाराष्ट्र, और फिर कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। गुजरात सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा लगाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, और सबसे कम किसका लगता है, तो गोवा का लगता है। किसका, गोवा का लगता है। ठीक है, अंडमान निकोबार भी कहाँ है, आपके बंगाल की खाड़ी में है। इधर लक्षद्वीप कहाँ है, तो ये भी लक्षद्वीप कहाँ है आपके, तो ये अरब सागर में है। ठीक है दोस्त, तो आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक को, वीडियो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे और भी आपको वीडियो मिलेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी में हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।